गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर। जैसा कि पिछले सेशन में देखे थे, मैं क्लास आप लोगों का समय पर लेने ही वाला था, लेकिन एक हमारे छात्र जो कि दरोगा पद पर चयनित हुए थे वो आ गए। उन्होंने कहा सर मुलाकात करनी है, तो उनको भी समय थोड़ा दे दिए। इस कारण से थोड़ा क्लास में डिले हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बोला था कल कि मैं आज से क्लास आप लोगों का शुरू करूँगा, इसलिए मैं आ चुका हूँ। और नए सेशन के साथ करंट अफेयर्स के नए सेशन में कल मैंने कुछ चर्चा किया था सेक्शन ए के बारे में कि मैं सेक्शन ए में क्या क्या पढ़ाऊँगा। स्पोर्ट्स पढ़ाऊँगा, पहला सेक्शन वहीं स्पोर्ट्स से ही मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद पुरस्कार सम्मान, उसके बाद आपको चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक और महत्वपूर्ण दिवस। जैसा कि एग्जाम में देखा जाता है कि ये सब सेक्शनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, वैसे प्रश्नों को ही हम लोग टारगेट करेंगे, वैसे प्रश्नों को ही हम लोग देखेंगे। बाकी क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देना है, तुमको विश्वास करना है। यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे और बराबर यही सब प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, पिछले सेशन में आप लोगों ने उनका वीडियो देखा जो आए थे, चयनित हुए थे, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। और बीच बीच में मैं इस तरीके से और भी लोगों से, आप लोगों से मुलाकात रूबरू कराते रहूँगा, जो कि आपको परीक्षा के पहले जो एक डर होता है, एग्ज़ाम फोबिया जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ों को दूर किया जाएगा और फिर आपका परीक्षा बेहतर जाएगा और आपकी रिजल्ट बिल्कुल होगी। तो ना ज़्यादा समय मैं नहीं गंवाते हुए शुरुआत करता हूं। मैं सेक्शन बी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पार्ट ए में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो पार्ट ए में खेलकूद स्पोर्ट्स सेक्शन के तहत खेलकूद स्पोर्ट्स सेक्शन, कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि सर इंग्लिश में भी बोलिए। तो ऐसा है कि इंग्लिश में तो देखो बाबू, बहुत सारे बच्चे अभी हिंदी मीडियम वाले ही हम लोगों से जुड़े हुए हैं। वैसे देखा जाएगा तो मैं कुछ दिनों में बाइलिंगुअल भी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के बीच बाइलिंगुअल का यूज़ करूं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। और खेलकूद में जैसा कि बात है कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, जानकारियां कुछ ना कुछ जरूर होती हैं। तो इस कारण से इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत ही आसान होता है और परीक्षा में सवाल तो बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। तो पढ़ना है इसको, और किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। अब जैसे देखिए, करंट के बारे में चर्चा किए थे, कल ही मैंने चर्चा किया था कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ करंट बनता जाता है। तो कल ही देखो हमारे पास एक करंट आ गया, और करंट में भी कौन सा सेक्शन से आया? खेलकूद से आया। कौन सा? खेलकूद से आया, उसी सेक्शन से। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट पहला हमारा जो टॉपिक है, क्रिकेट से ही शुरू करते हैं। तो अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट, फटाफट चलो, देरी मत न करना है। और तुम लोग जब भी वीडियो देखो तो एक कोशिश ये करना, तुम लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक कॉपी नोटबुक जरूर रखना तुम लोग। और नोटबुक इसलिए, वैसे वीडियो देख के भी आप लोग देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन कॉपी इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि कॉपी में जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उस सब चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर दूंगा, और उस चीज़ों को कोशिश कीजिएगा बार लिख लेने के लिए। और लिखने के बाद उसको जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी समय मिले, आप उसको एक बार रिकॉल करते रहना, क्योंकि जितना बार रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहला हम लोग जानना है, देखिए संस्करण, एडिशन। ये केम्मा संस्करण था। संस्करण जिसको बोलते हैं, ये 1988 से शुरू हुआ था, आईसीसी के द्वारा शुरू किया जाता है। अंडर 19 19 वर्ष से कम बालक वाले जो होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, उन लोगों के बीच ये स्पर्धा होती है। सिंपल भाषा में समझिए, एक बूढ़ा लोग खेलता है, ये बच्चा लोग खेलता है। बूढ़ा लोग में भी इंडिया में बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर हैं, इंडिया में क्रिकेट खेलने में अच्छा खासा नाम है। तो बच्चे लोग भी पीछे नहीं हैं। तो बच्चा लोग कहने का मतलब हुआ हमारा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, जो कि कराई जाती है आईसीसी के द्वारा। तो ये संस्करण केम्मा था, ये 14वां संस्करण था। 14वां संस्करण था। कब से शुरुआत हुआ? 1988 से शुरू। कब से शुरू? 1988 से शुरू।
प्रत्येक 2 वर्षों पे आयोजित होती है। लेकिन बीच में अब लगेगा 2 वर्ष पे होता है, तो 88 से शुरू हुआ अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022। तो भाई बीच में तो बहुत हो गया, ज़्यादा से संस्करण हो जाना चाहिए, लेकिन बीच में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ था। इसलिए घबराना नहीं है, हम लोग को जानना है कितना संस्करण, 14वां संस्करण। देख लो अंडरलाइन हम कर रहे हैं, 14वां संस्करण। कब से शुरू? 1988 से शुरू। कब होता है? प्रत्येक 2 वर्षों पे, ठीक है ना। करेंट के साथ साथ हम कुछ स्टैटिक जीके भी आप लोग को बताते चलेंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अन्य और एग्जाम में स्टैटिक जीके का भी वैल्यू रहता है। स्टैटिक जीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके से भी हम कुछ कुछ चीज़ों को बारीकियों से, जहां पॉइंट आउट होगा मैं पॉइंट आउट करता रहूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। जैसे हमारा जानना है कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट कौन जीता, सवाल यही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा। लेकिन कब से शुरू हुआ, कितना संस्करण था, कहां आयोजन हुआ, ये सब हम लोग स्टैटिक जीके में रख सकते हैं। अब देखेंगे इसका आयोजन कहां हुआ, इसका आयोजन कहां हुआ। तो इस बार जो इसका आयोजन हुआ था वेस्ट इंडीज में। कहां हुआ था? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में हुआ था, पहली बार वेस्ट इंडीज में हुआ, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण होता है। पहली बार वेस्ट इंडीज में हुआ, इसलिए यह क्या है? महत्वपूर्ण है। वेस्ट इंडीज में आयोजन 1988 से शुरू, प्रत्येक 2 वर्षों पे। अब आइए हम लोग आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विजेता और उप विजेता। विजेता और उप विजेता। विजेता मतलब विनर, उप विजेता मतलब रनर। काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी ये टॉपिक है, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन समझो एग्जाम में छप गया, निकट भविष्य में एग्जाम जो भी होंगे उसमें समझो ये क्वेश्चन छप ही गया। इसलिए इसको छप गया तो इसको याद कर लो, दिमाग में घुसा लो। नहीं घुसता है तो किसी को बोलो कि भाई 2 रुपया देते हैं, हमारा दिमाग में घुसा दो, तो पैसा दे के, लेकिन दिमाग में इसको एग्जाम तक रख लेना है। एग्जाम के बाद आप उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। वैसे नहीं हो प्रवाहित कीजिएगा तो फिर 2 साल के बाद नया चैंपियन आएगा तो ऑटोमेटिक आपको इसको प्रवाहित करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं विजेता कौन रहा? भारत, इंडिया। उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को पराजित करके 5वीं बार, कितना बार? 5वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम की। बहुत ही गौरवान्वित कर सकते हैं भारत का नाम विश्व लेवल पर। भारत के धुरंधर युवा लड़ाकों जिसको कह सकते हैं ने ये प्रतियोगिता जीतकर भारत का नाम रोशन किया। अब इसको देखेंगे भारत के तरफ से कप्तान कौन थे? यश धुल। भारत के कप्तान कौन थे? यश धुल। इंग्लैंड टीम के कप्तान कौन थे? इंग्लैंड टीम के टॉम प्रेस्ट। इंग्लैंड टीम के कप्तान कौन थे? टॉम प्रेस्ट। अब देखो इससे सवाल किस तरीके का एराइज किया जा सकता है कि भारत ने किसकी अगुवाई में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट जीता? भारत ने किसकी अगुवाई में अंडर 19 विश्व कप जीता? भारत ने किसकी अगुवाई में अंडर 19 विश्व कप जीता? क्या आंसर होगा हमारा? यश धुल। क्या होगा? यश धुल। यस मतलब हाँ, हाँ हमेशा पॉजिटिव चीज के लिए यूज किया जाता है, नहीं मतलब नो निगेटिव चीज। तो यस पॉजिटिव, हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना है। भारत के कप्तान अंडर 19 के थे यश धुल, याद रखना है यश धुल। अब कहेगा कि भाई उप विजेता टीम के कप्तान फाइनल में जो पहुंचे इंग्लैंड, किसकी अगुवाई में, या इंग्लैंड टीम की कप्तानी किसने की? अंडर 19 की टॉम प्रेस्ट। कौन किया? टॉम प्रेस्ट। अब दो इसका जो है जान लेते हैं अवार्ड। इसमें दिया गया था मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। इसको हम लोग देखते हैं, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। देखे थे मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के बारे में अब चर्चा करते हैं। 2 अवार्ड दी जाती है, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच में किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, और एक अवार्ड और मैन ऑफ द सीरीज, पूरे टूर्नामेंट में किसने अच्छा खेला, मैन ऑफ द सीरीज, पूरे टूर्नामेंट में किसका प्रदर्शन ओवरऑल अच्छा रहा। तो मैन ऑफ द मैच बने थे भारतीय टीम के खिलाड़ी थे राज बावा, भारत के ही थे राज बावा। ये 5 विकेट और 35 रन बनाए थे फाइनल में, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की इन्होंने कमर तोड़ दी, इसलिए इनको दिया गया मैन ऑफ द मैच का अवार्ड राज बावा। और मैन ऑफ द सीरीज का जो प्राइज दिया गया था वो दिया था डेवाल्ट
साउथ अफ्रीका के हैं, इसलिए थोड़ा इसका नाम टेढ़ा होगा। डेवाल्ट ब्रेविस, क्या नाम था? डेवाल्ट ब्रेविस। थोड़ा टेढ़ा नाम है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के, कहां के खिलाड़ी? साउथ अफ्रीका के। राज बाबा कहां के? इंडिया के। राज बाबा कहां के? इंडिया के। डेवाल्ट ब्रेविस, ये मैन ऑफ द सीरीज साउथ अफ्रीका के। तो इस तरीके से देखो, हमारा 5 तरह का सवाल महत्वपूर्ण। कौन जीता? भारत। किसको हराया? इंग्लैंड। कहां आयोजन हुआ? वेस्ट इंडीज। भारतीय टीम के कप्तान यश धुल। ठीक है, 4 हुआ। मैन ऑफ द मैच कौन? राज बाबा। मैन ऑफ द सीरीज को भी कर सकते हैं। अब इस तरह से भारत के बार जो जीता, 5वीं बार भारत के बार जीता। सबसे अधिक बार कौन जीता? भारत जीता 5 बार। अब इसमें देखो 5 बार के लिए तुमको करना होगा, फिर स्टैटिक जीके के तहत याद भी कर सकते हो। सबसे पहला बार कब जीता? 2000 में। दूसरा बार कब जीता? 2008 में। तीसरा बार कब जीता? 2012 में। चौथा बार कब जीता? 2018 में। 4 हुआ ना, तो 4 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में फिर 5वां बार। 2000 में कप्तान कौन थे? किसकी अगुवाई में? मोहम्मद कैफ। 2008 किसकी कप्तानी में? विराट कोहली। विराट कोहली। 2012 में उन्मुक्त चांद। उन्मुक्त चांद। 2018 में पृथ्वी शॉ। 2018 में पृथ्वी शॉ। ये 4, 2000, 2008, 2012, 2018 मोहम्मद कैफ की अगुवाई में, विराट कोहली की अगुवाई में, उन्मुक्त चांद की अगुवाई में, पृथ्वी शॉ की अगुवाई में। और 5वां बार जो अभी हाल ही में रिसेंट में आयोजित हुआ, 14 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। 5 फरवरी को इसका फाइनल खेला गया था वेस्ट इंडीज में, और भारत ने इंग्लैंड को हराया और विश्व कप अपने नाम किया। भारतीय टीम के कप्तान यश धुल। बस इतना ही टॉपिक है। इससे मेरे भाई इसको अच्छे तरीके से देख लेना। बहुत जल्द तुम लोगों के बीच हम एक सेशन रखेंगे पूछताछ का। आप कैसे करेंगे? ये तो ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन क्लास चलेगा, लेकिन फिर भी मैं उस तरीका को ईजाद कर रहा हूँ। मेरे पास एक से एक तरीकाएँ हैं। बस खाली बने रहो और यूट्यूब चैनल को हमारे देखते रहो। नए नए तरीकों से हम लोग रूबरू होते रहेंगे और करंट अफेयर्स की जो समस्या है तुम लोगों की, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, एक टॉपिक अभी हम लोग किए हैं अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण। कल ही इसका मैच हुआ फाइनल और भारत विश्व विजेता बना। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा टॉपिक है महत्वपूर्ण खेलकूद में, वो देखते हैं हम लोग। कल से क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं आप लोग। शुरुआत किए हैं तो सोचे हैं कि आज कुछ बता ही देते हैं। सिर्फ गप सप वाला भी क्लास नहीं होना चाहिए, कुछ पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड। आप लोग मेहनत करके देखते हैं वीडियो तो कुछ सीख के ही आप लोग को आज सोना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है T20 विश्व कप क्रिकेट। अभी बच्चा लोग का बात किए थे, अब थोड़ा बूढ़ा लोग के बीच आते हैं। T20 बड़े लोगों के बीच T20 20-20 ओवरों का मैच का विश्व कप क्रिकेट हुआ था। आईसीसी के द्वारा होती है, ठीक है, कराई जाती है। T20 कप क्रिकेट इसका आयोजन हुआ था 2021 में। कब हुआ था? 2021 में T20 विश्व कप क्रिकेट। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कब से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से शुरुआत?
T20 विश्व कप क्रिकेट 2021 शुरुआत कब से हुआ? 2007 से। कब से शुरू हुआ? 2007 से। ये भी प्रत्येक 2 वर्षों पे होता है। संस्करण के मत था, संस्करण कब से शुरू हुआ था? 2007 से। और ये संस्करण था 7वां संस्करण 2007 से शुरू, प्रत्येक 2 वर्षों पे आयोजित। ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में आयोजित होने वाली थी, लेकिन ये कोविड के कारण चला गया था। 20 में ही होने वाला था, ये 21 में चला गया कोविड के कारण। और इसका आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। कुछ मैच ओमान में भी खेले गए थे। संयुक्त अरब अमीरात आयोजन। अब इसमें देखते हैं हम लोग विजेता और उपविजेता, विजेता और उपविजेता। तो इसके विजेता रहे थे, पहली बार जीते ऑस्ट्रेलिया। पहली बार जीते कौन? ऑस्ट्रेलिया। किसको पराजित किया था? न्यूजीलैंड को। किसको पराजित किया था? न्यूजीलैंड को। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान कौन थे? एरन फिंच। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान कौन थे? किसकी अगुवाई में जीता था? एरन फिंच। और इसके कप्तान थे केन विलियमसन। केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम के कप्तान। और विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। मैन ऑफ द मैच देखते हैं, मैन ऑफ द सीरीज देखते हैं। मैन ऑफ द मैच फाइनल में और मैन ऑफ द सीरीज। तो मैन ऑफ द मैच रहे थे कौन? मिशेल मार्श। ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी मिशेल मार्श। ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी रहे थे मिशेल मार्श। 77 रन की उन्होंने पारी खेली थी। और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे डेविड वार्नर, जिन्होंने 289 रन बनाया था। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी। 289 रन वगैरह नहीं पूछता है, इसलिए उस सब चीज को इग्नोर करना। अब तुम्हारे लिए देखो महत्वपूर्ण कौन सा है? केम्मा संस्करण 7वां। आयोजन कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई भी आ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात आयोजन। ठीक है। विजेता जो कि सबसे महत्वपूर्ण कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये पहली बार जीता ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन? न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज को भी आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे लिए 7वां कहाँ आयोजित? संयुक्त अरब अमीरात। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया? न्यूजीलैंड। सबसे पहला बार भारत ही जीता था। 2007 में जो हुआ था ना, तो इसका विजेता रहा था भारत। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में पाकिस्तान को पराजित करके भारत जीता था 2007 में। दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा, वो हम अंतिम में बता देंगे एक बार। प्रमुख खेल आयोजन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी टॉपिक समाप्त, 2 टॉपिक समाप्त हो गया। फटाफट एकदम राइट डाउन करते जाना, लिखते जाना, आगे बढ़ते चलो। एकदम धुआंधार क्लास चलेगा, घबराना नहीं है। जिस चीज को जितना बार देखोगे वो चीजें उतनी दिमाग में रहेंगी। इसीलिए सुनते देखते ज्यादा याद होता है। क्यों कहता है आदमी डिस्कशन करना चाहिए? तो डिस्कशन में क्या होता है? पूछताछ होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना बार पूछिएगा, कोई फिल्म मूवी वगैरह हम लोग देखने जाते हैं तो देखते हैं, मूवी देख के आते हैं, 10 दिन के बाद वो पूछता है कोई उस फिल्म में उसका क्या नाम था, हीरोइन का क्या नाम था, गुंडा का क्या नाम था। तो सब चीज़ याद रहता है। इवन यहाँ तक याद रहता है कि वो कौन से कलर की सूट पहनी थी, लड़का कौन कलर का टी शर्ट पहना था, कौन कंपनी का जीन्स था, चश्मा कौन कंपनी का था। ये सब लड़का लोग बहुत वॉच करता है। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ सिंसियर होकर उस चीज़ों को देख रहा था, माइंड में वो चीज़ें सेट हो गई। तो ये चीज़ों को भी करना चाहिए। 2 हुआ हमारे पास आईसीसी अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट, फिर हो गया पुरुषों का T20 विश्व कप क्रिकेट। ठीक है। अंडर-19 कौन जीता? भारत, यश धुल की कप्तानी में। T20 का पुरुषों का विश्व कप कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया, पहली बार न्यूजीलैंड को पराजित करके। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए, क्रिकेट से सवाल क्या है बिल्कुल पूछने की प्रबल संभावना, वो है आपका IPL 2021। प्रत्येक साल इसका आयोजन किया जाता है IPL 2021। लेकिन हुआ क्या था, अप्रैल माह में आयोजित होता है, लेकिन कोविड के कारण इसका मैच, बाकी जो कुछ मैच भारत में हुआ
और कुछ मैच का आयोजन कर दिया गया। कहाँ पे आपको? दुबई में इसका मैच कराया गया। फाइनल जो कि माह आपको कह सकते हैं फाइनल अक्टूबर माह में हुआ था, चेन्नई में उद्घाटन हुआ था। संस्करण इसका सबसे पहला जानेंगे, केम्मा संस्करण था 14वां, केम्मा संस्करण 14वां। शुरुआत कब से हुआ? 2008 से। शुरुआत कब से? 2008 से, 2008 से संस्करण 14वां, शुरुआत 2008 से। ठीक है, उद्घाटन चेन्नई में हुआ था, फाइनल दुबई में हुआ था। सवाल महत्वपूर्ण इसलिए मैं पूछता हूं सवाल बना के कि आईपीएल 2021 के मैच भारत या भारत के अलावा किस अन्य शहर में हुआ था? तो भारत के 7 ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका, दुबई, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो भारत देश के अलावा और कहां हुआ था? दुबई में इसका मैच हुआ था। किन 2 देशों में आयोजित हुई, उस तरीके का भी ऑप्शन रहेगा, तो याद रखिएगा। तो आयोजन में हम लोग भारत के शहर और दुबई में खेला गया था। ठीक है, भारत और दुबई में इसका आयोजन किया गया था। अब आते हम लोग चर्चा करते हैं विजेता और उप विजेता को। कौन विजेता रहा था? चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। अब देखो यहाँ पे सब लोग जानते हैं चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा कुछ विशेष चीज आप लोग को बताएंगे, थोड़ा सा वर्णन हल्का सा देंगे, घबराना नहीं। चेन्नई सुपर किंग में सिर्फ चेन्नई भी याद रख सकते हैं, कोलकाता भी याद रख सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स भी याद रख सकते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स भी याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका शॉर्ट फॉर्म KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। CSK, C का मतलब चेन्नई, S का मतलब सुपर, K का मतलब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। परीक्षा में चेन्नई ना देकर दे देगा, जानते हैं क्या? देवनागरी भाषा में लिखेगा इस तरह से CSK, KKR, मुंबई इंडियंस MI, इस तरीके का 4 ऑप्शन होगा। दिल्ली कैपिटल DC, दिल्ली कैपिटल्स। अब बताइए, हाँ याद किया हुआ रहेगा चेन्नई सुपर किंग्स, तो कैसे मारोगे? तो इसलिए हमको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, CSK भी और KKR भी। चेन्नई की टीम से अगुवाई कर रहे थे धोनी और कोलकाता से कर रहे थे यान मॉर्गन। अब चलो इसमें देखते हैं अवार्ड। इसमें भी अवार्ड दी जाती है, किस तरीके का अवार्ड हम लोग देख लेते हैं। चलो फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल का अवार्ड। आईपीएल में 2 अलग तरह का अवार्ड दिया जाता है। आईपीएल में 2 अलग तरह का अवार्ड क्या दिया जाता है? एक ऑरेंज कैप और एक पर्पल कैप। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप, ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर, पर्पल मतलब बैगनी कलर। तो ये जो दिया जाता है, खासकर लड़कियों लोगों से मेरा निवेदन है कि लड़कियां लोगों को कम थोड़ा क्रिकेट के बारे में जानकारियां कम होती हैं, तो इसलिए आप लोग को हम अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑरेंज कैप का मतलब होता है जो सबसे अधिक रन बनाता है, यानी जब भी मिलेगा किसी बल्लेबाज को मिलेगा, अधिकतर बल्लेबाज ही रन बनाते हैं, तो जो सबसे अधिक रन बनाएगा उसको ऑरेंज कैप, जो सबसे अधिक विकेट लेगा यानी किसी गेंदबाज को ही दिया जाता है पर्पल कैप, सबसे अधिक विकेट लेने वाला को। तो यहाँ पे ऑरेंज कैप किसको मिला था? CSK के खिलाड़ी थे ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ के खिलाड़ी? CSK के। और उसके बाद पर्पल कैप मिला था हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल ये खिलाड़ी थे आपको RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, बेंगलुरु के खिलाड़ी थे हर्षल पटेल, जिन्होंने क्या किया था? 32 विकेट लिया था और ये 635 रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ कितना?
635 रन बनाए थे। और हर्षल पटेल कितना विकेट लिया था? 32 विकेट लिया था। मैन ऑफ द मैच देख लेते हैं और मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द मैच, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, मैन ऑफ द मैच यानी फाइनल में, और मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज। तो मैन ऑफ द मैच का खिताब लिए थे फफ डुप्लेसिस। ये आपको सीएसके के खिलाड़ी थे, फफ डुप्लेसिस। और मैन ऑफ द सीरीज मिला था हर्षल पटेल को ही, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी, और फफ डुप्लेसिस सीएसके के खिलाड़ी। इतना हमारा आईपीएल से सवाल। केम्मा संस्करण 14वां संस्करण। शुरुआत कब से? 2008 से। और कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग। किसको हराया? कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़, पर्पल कैप हर्षल पटेल 32 विकेट, ऋतुराज गायकवाड़ 635 रन। प्रायोजक इसका कौन था? स्पॉन्सर, प्रायोजक जो थी वीवो, मोबाइल की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वीवो, इसके प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सरशिप थे आईपीएल 2021 के। और 2022 में अब ये टाइटल स्पॉन्सरशिप छीन ली गई है, वीवो से हटा दी गई है। अब टाटा है, टाटा कंपनी जो है वही इसकी प्रायोजक होगी आगामी 2022 में होने वाला आईपीएल का। ठीक है, अब देखते हैं कि थोड़ा एक चीज जान लीजिए, इससे संबंधित सवाल है, शायद हो सकता है। सीएसके जो जीता है ये चौथी बार जीता है। सीएसके चौथी बार यह खिताब जीता, चौथी बार जीता। कब कब जीता? 2010 में, 11 में, 18 में। 2010, 2011, 2018, 2021, ये 4 साल सीएसके ने अपने नाम किया आईपीएल का टाइटल, खिताब अपने नाम। कितना बार? 4 बार। इस बार जोड़ देंगे तो 4 बार, 2021 का। ठीक है, अब आते हैं फिर क्रिकेट का नेक्स्ट। जितना भी टॉपिक खत्म होगा उसका पीडीएफ भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और पीडीएफ के साथ साथ एक टॉपिक खत्म होगा, उसका कह सकते हैं टेस्ट भी मैं लूंगा कि आपके माइंड में वो चीजें हैं कि नहीं। क्वेश्चन बना के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, वो मैं क्वेश्चन सेट करके आपको पीडीएफ पहुंचा दूंगा। आप लोग खुद जजमेंट कर लीजिएगा मेरा कितना सही हो रहा है, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ऑनलाइन है। ऑफलाइन रहता तो हम नियम देख लेते, पूछ लेते, लेकिन फिर भी हम लाइव भी कभी आएंगे और तुम लोग से सवाल भी करेंगे। एक सेशन हम ये भी रखेंगे एक टॉपिक समाप्त होने के बाद, क्योंकि मेरा मानना है जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। नया पढ़ने की कोशिश ना करें जब तक कि पुराने पर आपकी पकड़ मजबूत ना हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि भूख लगे तो दोनों हाथ से खाना शुरू कर दो। ऐसा होता है? दोनों हाथ से खाना खाओगे? जब भी जाएगा एक बार में एक ही हाथ से खाओगे ना। तो इसलिए धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे चलता है वही सफलता प्राप्त करता है। कछुआ और खरगोश की कहानी सुने ही होगे, बचपन से सुनते सुनते यहाँ बूढ़ा हो गए सब कोई। अब अगला देखते हैं, 2-3 छोटा छोटा और है, उसको फटाफट देख लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सभी यदा कदा परीक्षा में सवाल पूछ दिए जाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 प्रत्येक साल आयोजन किया जाता है। 20वां संस्करण था। उतना महत्वपूर्ण नहीं, ज्यादा क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस हम लोग को जानना है विजेता और उप विजेता। पूछ देगा विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में आयोजित किसने जीती, तो विजेता रहा था, पहली बार जीता था, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण है। कौन जीता था? हिमाचल प्रदेश। लिस्ट ए का ये मैच होता है, हिमाचल प्रदेश इसका विजेता रहा था, कप्तान थे ऋषि धवन। उप विजेता कौन रहा? तमिलनाडु। उप विजेता कौन रहा? तमिलनाडु, इसके कप्तान थे विजय शंकर। उप विजेता कौन रहा? तमिलनाडु। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? हिमाचल प्रदेश। बार बार हम फोकस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, क्यों? क्योंकि पहली बार। ठीक है, आगे देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली T20,
सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, 2020 मैच होता है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, ये भी 2021-22 का। हमेशा डाटा सब आपके पास जो आ रहा है, देखो एकदम ताज़ा ताज़ा डाटा आ रहा है, एकदम रिसेंट वाला। जैसे ही डाटा नया आएगा वो डाटा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। अभी फिलहाल जितना हम बता रहे हैं वो डाटा अपडेटेड डाटा है, बस उसी डाटा को आप लोगों को देखते जाना है, ठीक है ना। इसमें भी देखेंगे हम लोग विजेता और उप विजेता, विजेता और उप विजेता, ठीक है ना। तो इसका विजेता जो रहा था वो रहे थे तमिलनाडु, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी के उप विजेता थे। वो यहाँ पे क्या हुए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जीत गए थे, विजेता बन गए थे। किसको हराया था, कर्नाटक को, कर्नाटक को। तमिलनाडु के कप्तान कौन थे, वही विजय शंकर, और कर्नाटक टीम के कप्तान थे मनीष पांडे, मनीष पांडे की अगुवाई में, ठीक है। और तमिलनाडु के कप्तान विजय शंकर। तो हमको जानना है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता, तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता, हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, इसका होगा तमिलनाडु। एक और है क्रिकेट से, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, कर ही लेते हैं आज क्रिकेट का। फिर कल के सेशन में हम लोग आएंगे तो थोड़ा और समय को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। और कैसा क्लास लग रहा है थोड़ा आप लोग बताइएगा। कुछ सुझाव भी अगर देना हो तो सुझाव देते जाइएगा, आप लोग का सुझाव सादर आमंत्रण है, ठीक है। धीरे धीरे सुधार होते जाएगा, इम्प्लीमेंट होते जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड था करेंट का क्लास, करेंट का क्लास। और अभी वर्तमान स्थिति में ऐसी चल रही थी कि कोविड के कारण सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, ऑफलाइन क्लास स्थगित थी। वैसे कल से खुल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के साथ कठिनाइयाँ होती हैं बाहर में रहकर पढ़ने में, कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ने में। तो ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन करेंट का क्लास आप लोगों को प्रतिदिन मिलता रहेगा जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए। और अभी निकट भविष्य में एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट से ही होने की संभावना है। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, जो भी एग्ज़ाम होगा अप्रैल लास्ट के बाद ही होगी। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम 30 अप्रैल को ही है। तो अभी हमारे पास फरवरी मान के चल सकते हैं समय है, मार्च पूरा समय है, और अप्रैल भी ऑलमोस्ट समय लास्ट तक है ही। तो इसलिए घबराना नहीं है, जो भी डाटा अपडेट होगा वो अपडेट हम करवाएंगे। एक और क्रिकेट में देखते हैं, चैंपियनशिप है एंथनी डी मेलो ट्रॉफी, एंथनी डी मेलो ट्रॉफी, एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी, ये 2021 देखिए नाम से ही लग रहा है। सबसे पहला तो यही कंफ्यूजन होता है, एंथनी डी मेलो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। किस खेल से, क्रिकेट से। किस खेल से, क्रिकेट से। एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है। ये जो है नाम से ही लग रहा है। देखिए ये मैच जो है भारत और इंग्लैंड के बीच ही होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच ही होता है, टेस्ट मैच होता है 5 दिवसीय। और भारत में अगर होगा तो इसका नाम होगा एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी, एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी। एक साल यहां होता है, एक साल वहां होता है। वैसे 4-4 साल पे होता है, मतलब कहने का मतलब जब भी होगा। लेकिन जब इंग्लैंड में होगा तो जानते हैं, जब इंग्लैंड में होगा तो इसका नाम चेंज हो जाता है। वो नाम होता है पटौदी ट्रॉफी, पटौदी ट्रॉफी कहा जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच ही होता है, लेकिन इंग्लैंड में होगा तो पटौदी ट्रॉफी, भारत में होगा तो एंथनी डी मेलो ट्रॉफी। भारत और इंग्लैंड के बीच ये टेस्ट श्रृंखला होती है, 3 मैचों की, 4 मैचों की, 5 मैचों की, वो निर्धारित की जाती है। तो इस बार 2021 में जो हुआ था वो भारत में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एंथनी डी मेलो ट्रॉफी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के किया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, वहीं पर इसका मैच हुआ था। और 4 मैचों की सीरीज हुई थी और इसका विजेता रहे थे भारत। 4 मैचों की सीरीज हुई थी, इसका विजेता कौन रहा था, भारत। 3-1 से भारत विजेता रहा था। 1951 से शुरू हुआ था ये मैच। एंथनी डी मेलो बीसीसीआई के इस्टेब्लिश मेंबर में से एक थे, फाउंडिंग मेंबर में से एक थे, ठीक है। और
इस बार जो विजेता रहा भारत रहा। कितने से मैच जीता? 3-1 से। कितना से? 3-1 से। इसमें जान लेंगे हम लोग प्लेयर ऑफ द सीरीज। प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज ये रहे थे आर अश्विन। कौन रहे थे? आर अश्विन। कुल मैचों में इन्होंने 74 विकेट चटकाए थे। आर अश्विन। कौन रहा था मैन ऑफ सीरीज? आर अश्विन। विजेता कौन रहा? एंथनी डिमेलो का भारत। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। सीधा सवाल रहेगा। आप देखो, मैं सवाल थोड़ा पूछता हूं 2-3 को। सीधा सवाल, एंथनी डिमेलो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? एंथनी डिमेलो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? भारत से, क्रिकेट से। एंथनी डिमेलो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। ठीक है। एंथनी डिमेलो भारत और किस देशों के बीच खेली जाती है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम ठप्पा मार देना है, मुहर मार देना है। किस पर? इंग्लैंड पर। भारत में आयोजित होगी तो एंथनी डिमेलो ट्रॉफी, वही इंग्लैंड में आयोजित होगी तो पटौदी ट्रॉफी। जीता कौन इस बार? भारत जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? आर अश्विन का रहा। कहाँ दिक्कत है मेरे भाई? कहीं दिक्कत नहीं होगा यार। मैं आ चुका हूँ, गब्बर इज बैक। एकदम घबराना नहीं है। करंट का जो है ना, करंट के बारे में सोचना भी नहीं है, भूलियों से नहीं सोचना है। बहुत लोगों को करंट का मतलब समझ लेता है, जो करंट इलेक्ट्रिक वाला करंट होता है वैसा ही शॉर्ट लगता है जब एग्जाम में करंट का सवाल सॉल्व नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, तुम लोग का फ्यूजवे निकाल लेंगे। अब फ्यूजवा निकालेंगे तो करंटवे ने पास करेगा। अच्छा, करंटे ने पास करेगा तो झटका लगेगा कहाँ, बल्कि तुम झटका दोगे आयोग को सफल होकर। ठीक है। तो हमारा ये क्रिकेट से इतना था। कल से फिर थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, फटाफट करेंगे। कल टेनिस में देखेंगे, फुटबॉल में, बैडमिंटन में, फिर खेल आयोजन, चर्चित खिलाड़ियों और उससे संबंधित खेल। ठीक है। तो कल के सेशन पे भी मिलेंगे हम लोग। तब तक इतना को रिवीजन कर लेना तुम लोग फटाफट। हर टॉपिक में 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 सवाल हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है। कॉपी पे नोट डाउन कर लोगे बहुत अच्छा। नहीं तो जब जी करे तो ये चेहरा का वीडियो देख लेना। मेरा चेहरा देख के ये ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हम पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़्यादा कराते हैं। एक ही चीज़ को 20 बार बोलेंगे, भले ही मेरा जितना एनर्जी लॉस होना हो जाए, लेकिन हम 20 बार बोलेंगे, 25 बार बोलेंगे, लेकिन तुमको याद करवा कर ही छोड़ेंगे। ये चीज़ समझ लेना। ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए याद करो, एंजॉय करो नहीं बोलेंगे, याद करो, रिवीजन करो। ठीक है। मिलते हैं। चलो, जय हो, हर हर महादेव।